हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए क्या है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 पेंडुलम प्रॉब्लम। क्या पेंडुलम प्रॉब्लम? पेंडुलम सबने देखा होगा कैसा होता है। ठीक है, देखो इस तरह से ये एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से इस तरह से दो चार्ज Q1 Q2 क्या है लटके हुए हैं, राइट। ये जो एंगल है, ठीक है, और ये जो मास है, सपोज पहला हम मान रहे हैं दोनों क्या है, इक्वल मास, आइडेंटिकल मास, ये भी एम, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा होगा तो आपको पता है क्या होगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, राइट। अगर दोनों हैंड में मेरे 5 5 kg के डंबल है तो ये एक्सिस से ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है इक्वल होगा, ठीक है। तो ये थीटा थीटा हो गया, ठीक है। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम में जब सिस्टम होगा, ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स उस पर एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल कर रहा होगा एफ, ठीक है। ये मास है तो एम जी नीचे लग रहा होगा, ठीक है। एक फोर्स और होगा, वो स्ट्रिंग में होगा जिसे कहेंगे टेंशन फोर्स। तो यहाँ बैठ के टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी टी, ठीक है। जो फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं वही सेम फोर्सेस यहाँ पे भी लग रहे होंगे। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, एफ ये होगा, एम जी ये होगा, एंड टेंशन फोर्स ये होगा, ठीक है। तो किसी भी एक की हम बात कर लें, ठीक है, हम इसकी बात कर लें, एफ ई एम जी और टी, ये तीन फोर्सेस होंगे इक्विलिब्रियम में होंगे, तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हम निकालें, तो हम पहले ही मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो एक्स है। क्या है हमें नहीं पता, क्या है हमें नहीं पता, एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ देखो एफ ई क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। टी के हमें कंपोनेंट करने होंगे, आपको पता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये थीटा है, जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, किसी में भी देख लेंगे, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, सेम फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया टी कोस थीटा, एंड यहाँ क्या हो गया टी साइन थीटा, ठीक है। सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्सेस बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल गई कि टी कोस थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो एम जी को कर रहा है, एंड टी साइन थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो एफ ई को कर रहा है, राइट। पहली इक्वेशन ये मिल गई। एफ ई क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई की बात करें तो आपको पता है कि Q1 Q2 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करें यहाँ पे, ठीक है। तो हमें किसके कंपोनेंट करने होंगे, लेंथ के, किसके, लेंथ के। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी अपोजिट एंगल जेड फ्रेम हो रहा है, ठीक है। तो तो एल के कंपोनेंट इधर एल साइन थीटा, तो ये हो गया एल साइन थीटा, ठीक है। और ये हो गया आपका एल कोस थीटा। जहाँ टेंशन के कंपोनेंट निकाले थे फोर्स के, ठीक है, वहीं हम लेंथ के निकाल लेंगे, ये एल साइन थीटा इधर। इसी तरह यहाँ पे भी लेंथ का कि थीटा है तो ये एल कोस थीटा और ये वाला एल साइन थीटा होगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2l साइन थीटा, क्या आ गई, x इक्वल्स टू आ गया 2l साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, तो 2l साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी अननोन होगा इस इक्वेशन में वो हम डिटरमाइन कर लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास आगे होंगे, ठीक है, जो भी अननोन होगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करके हम चीज़ों को रिलेट करके हम देख सकते हैं। दूसरी बात हुई, ठीक है, एंगल की बात करें टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। तो टेन थीटा कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है, साइन अपॉन कोस टेन होता है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या आ गया, एफ ई बाई एम जी आ गया, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया, यहाँ से साइन थीटा आ गया एक्स अपॉन 2 एल, क्या हो गया एक्स अपॉन 2 एल, ठीक है।
ठीक है, न्यूमेरिकल हम चीजें देख रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। अब इसमें भी अगर केस हो थीटा बहुत स्मॉल हो, थीटा इज स्मॉल, थीटा क्या हो, बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो साइन थीटा टेन थीटा एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ से साइन थीटा एक्स अपॉन 2l और ये हो गया एफ ई बाई एम जी, क्या आ गया एफ ई बाई एम जी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, एफ ई क्या होगा आपका, एफ ई यहाँ से ले लो आप, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में सेपरेशन हम डिटरमाइन कर रहे हैं, अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन टेन थीटा के बराबर होगा, तो x क्या आ जाएगा, ठीक है, तो एफ ई बाई एम जी हमारा यहाँ आ गया, इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है, या फिर दोबारा लिख दें एक्स अपॉन 2l आपका साइन थीटा, एफ ई की वैल्यू ये रखी, तो कि क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ एक्स क्यूब चला गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई गया एक्स क्यूब, तो ये क्या हो गया कि क्यू वन क्यू टू, कि क्यू वन क्यू टू ये चला गया इंटू 2l बाई एम जी, इंटू 2l बाई एम जी, ठीक है, तो ये क्या आ गया x इक्वल टू आ गया, ठीक है, इसकी पावर 1 बाई क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है, 1/3 क्यूब रूट हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, एक बार देख ले, ठीक है, x वहाँ चला गया, ठीक है, 12 वहाँ चला गया, ठीक है, तो ये हमारा बात हो गई, ठीक है। अब इसमें एक केस और देखें, अगर केस क्या है, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्या है ग्रेविटी फ्री स्पेस, जहाँ जी नहीं लगता, जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होगी, ठीक है, जिस केस में जी जीरो होगी, तो आप यहाँ देखो, ये पहले एम जी एक्ट करता था, जब जी लग ही नहीं रहा, ठीक है, तो किस तरह से सिचुएशन होगी, ये दो चार्ज जो थे ये इस तरह से थे पहले, इस तरह से, अभी कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये दो चार्ज क्यू वन क्यू टू जो ऐसे थे, ठीक है, वो आमने सामने हो जाएंगे, और ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन जो था टी था, और एफ ई यहाँ लग रहा था, तो टी बराबर एफ ई जो होगा, क्या होगा, टी बराबर एफ ई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है आपको पता है, टू थीटा हम लेते हैं, क्या है ये टू थीटा, ठीक है, ये क्या वैल्यू है टू थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, तो आपका 90 लेना है साइन 90, ठीक है, तो एफ ई की वैल्यू की यहाँ से कि क्यू वन क्यू टू अपॉन 12 साइन थीटा है, फिर क्यू वन क्यू टू, ठीक है, तो 2l साइन 90 क्या हो जाएगा, 2l साइन 90, तो 4l स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस हो तो जी आपका जीरो होगा, उस केस में जो चार्जेस होंगे उसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिपल्शन हो जाएगा, न्यू हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएंगे, न्यू हो जाएंगे, तो टेंशन फोर्स किसको बैलेंस करेगा, एफ ई को, ठीक है, और जो एंगल है, ठीक है, दोनों एंगल टू थीटा हमने लिए थे, तो वो टू थीटा ये है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उसका थीटा थीटा हो जाएगा 1990, तो ये के क्यू वन क्यू टू फोर 4l स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल बात हुई। अब न्यूमेरिकल अप्रोच देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें, ठीक है, है ना, तो क्वेश्चन में आपको पता लग गया क्या अननोन इक्वेशंस को हमने देखा, फोर्स को बैलेंस किया, बिकॉज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम था, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्स को बराबर करना होगा, तो जो भी अननोन होगा, ठीक है, और जो नोन होंगे उनकी हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है वो हम देखते हैं, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम में इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये इस तरह से सिस्टम है, ये दो चार्ज है, ये क्यू है और ये 3q है, ठीक है, इसका मास 4 kg, इसका मास 4 kg,
इन दोनों के बीच में दूरी हम ले रहे हैं 3 मीटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 3 मीटर ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो एंगल 2 थीटा है, ये जो एंगल 2 थीटा है, इसको हम ले रहे हैं 74। कितना ले रहे हैं? 2 थीटा को 74। तो आपका थीटा थीटा कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम गिवन है। आपको क्या निकालना है? चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्यू की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्यू। क्या फाइंड आउट करना है? क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो पहले हमें पता है कि कौन कौन से फोर्सेस होंगे, क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो, तो हमें ये एंगल थीटा पता हो गया कितना है? 37, ठीक है। तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं जरा देखो। ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा तो एफ ई होगा, ठीक है। ये एम जी लगेगा, ठीक है। 4 जी की वैल्यू 10 ले लें तो 40 न्यूटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 40 न्यूटन फोर्स की वैल्यू। यहाँ पे टेंशन टी होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है 37, तो ये भी 37 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो टी हमारा, ठीक है, हमारा कोस 37 इधर हो जाएगा और साइन 37 इधर हो जाएगा। टी साइन 37, ठीक है। हमें पता है सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम और इक्विलिब्रियम तो फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो टी कोस 37, ठीक है। कोस 37 साइन 37 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। एफ ई हमें निकालना है, चार्ज की वैल्यू हमें पता है कि क्यू इंटू 3Q अपॉन 3 का स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, वो कितनी है? 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो आ गया 3KQ स्क्वायर बाई 9। क्या आ गया? 3KQ स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो Q की वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी, Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो T कोस 37 किसको बैलेंस कर रहा है? 40 को। यहाँ से T की वैल्यू निकाल ले, ठीक है। और इस इक्वेशन से हमें T की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, ठीक है। तो हमें Q की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है। सिस्टम और इक्विलिब्रियम हमें पता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। फोर्सेस को बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। ये वाला फोर्स इसके बराबर, ये वाला फोर्स इसके बराबर। तो हमने एक डेटा टी यहाँ से निकाल लेंगे, इसकी टी इसमें पुट करके हम क्यू की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो टी कोस 37 क्या हो गया? कोस साइन 37 3/5, कोस 37 4/5 होता है, तो ये 40 के बराबर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 10 50। कितनी आ गई? 50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, 50 आ गया। तो साइन 37 क्या होता है? 3/5 आता है, इक्वल्स टू 3KQ स्क्वायर बाई 9 होगा, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो 10 इक्वल्स टू आपका क्या हो गया? KQ स्क्वायर बाई 9। क्या हो गया? KQ स्क्वायर बाई 9। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 990/K। ये यहीं रहेगा 90/K। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 90 का अंटूट बाई के। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। रख देंगे तो 90 अपॉन, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। ये कट गया 10 टाइम, ठीक है। ये आ गया 10 की पावर 8 का अंडरूट। तो 10 की पावर 8 आपका अंडरूट में, ठीक है, 1/, पावर क्या होता है? अंडरूट का पावर 1/2 होता है। तो 10 की पावर 4 कूलम चार्ज आ गया। तो इस पे 10 की पावर 4 कूलम है, क्यू पे इस पे 3 इंटू 10 की पावर 4 कूलम चार्ज होगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये हमने गलती कर दी, ये ऊपर जाके माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, तो ये -4 क्या हो जाएगा? -4 कूलम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10 की पावर -8 था ना भाई, -4 कूलम, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। चाहो तो इसको आप, है ना, मिली कूलम में लिख सकते हो, ठीक है, या फिर यहीं चलने दो, कोई इशू नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, हमने फोर्स को इक्विलिब्रियम किया, चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन की। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते
तो हमने सिस्टम और इक्विलिब्रियम था, हमने पेंडुलम बनाया, ठीक है, जो चीजें डेटा गिवन था उस अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन प्रोसीड किया, ठीक है। लेंथ एल जो है दोनों के बीच में सेपरेशन ऑलरेडी गिवन था, तो जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन है उस अकॉर्डिंग में प्रोसीड करना है। जो कंसेप्चुअल बात है वो तो वही है, जहाँ रिक्वायर्ड होगा वो वहाँ वो चीज की जाएगी, जहाँ गिवन है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सपोज सिस्टम आर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है, ये 2 थीटा एंगल है, ठीक है, कितना है 2 थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा क्यों है, क्योंकि दोनों का मास सेम है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, किस पे, सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम पे गिवन, सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये 45, ये दो चार्जेस हैं, इनका दोनों का मास सेम है, ये एंगल 45 है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस 45 से हम क्या कर रहे हैं, इसको एंगल को, ठीक है, किस पे ले जा रहे हैं, 60 डिग्री पे, ठीक है, कितने 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे, ठीक है। 45 ये होगा, कम होगा ये एंगल 60 डिग्री यहाँ, ठीक है। तो इसका एक्सेलेरेशन निकालना है, ठीक है। इसको मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम था, सपोज ये सिचुएशन है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ठीक है, भाई दोनों फोर्सेस एक ही, किसी भी एक की बात कर रहे हैं, ये 60 डिग्री ले गया, ठीक है, ठीक है, क्या लगे 60 डिग्री, फिर इसको रिलीज किया, छोड़ा, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये जैसे टेंशन है वैसे रेट आपका क्या है, सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है, क्या है सर्कुलर मोशन का, कैसा होगा आपका, ये जो है ये कैसा डायरेक्शन है, टेंजेंशियल, कैसे डायरेक्शन है, टेंजेंशियल, ठीक है। अगर हमने यहाँ से ये 45 डिग्री एंगल था, ठीक है, ये क्या था 45 डिग्री, ठीक है, अगर इसको हम, ठीक है, 60 पे ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम एंगल क्या कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, ये एंगल यहाँ 60 हो गया सपोज ये, ठीक है, तो हम छोड़ेंगे यहाँ से रिलीज करेंगे, तो जो एक्सेलेरेशन मिलेगा हमें, ठीक है, ये रेडियली भी होता है और ये टेंजेंशियल भी होता है, ठीक है, होता है, ये जो उसकी ही डायरेक्शन में, ये रेडियल होने से रहा कैसा होगा, टेंजेंशियल, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन करना है जब 45 डिग्री पे हम रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम है ना, थीटा इक्वल्स टू 45, व्हेन इट रिलीज, व्हेन है ना, एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे रिलीज करते हैं, रिलीज है ना, देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो आईआईटी में पेंडुलम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो अच्छे से देखें, ठीक है। दो सिचुएशन दी हुई है, तो उसको कैसे रिलेट करेंगे, और जो भी वैसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होगी क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम यूज़ करेंगे, राइट, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात है, तो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम के लिए क्या यूज़ करेंगे वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, तो पहले वाला केस ले रहे हैं, ठीक है, 45 डिग्री का, ठीक है, ये दोनों चीजें हमने रिलीज कर रहे थे, ये एक्सेलेरेशन देखा, तो वापस हम आ जाए, ठीक है, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, दोनों का मास सेम है, इसका मास m, इसका मास m, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा तो एफ ई होगा, क्या होगा, एफ ई होगा, ठीक है। यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा और यहाँ पे नीचे एम जी लग रहा होगा, किसी भी एक की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये थीटा है, तो ये जेड अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या होगा, टी कोस थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा होगा, ठीक है। आपने अभी तक करते हुए है उसमें फोर्स इस तरह से इक्विलिब्रियम में आपने इस तरह से किया, ठीक है। अब बिकॉज आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 45 दिया हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दो फोर्सेस इक्वल होंगे, एंगल 45 दिया है तो दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम हो गए, तो हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है तीन फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम में होते हैं, सपोज ये F1 है,
इसके वाला एंगल क्या है आपका अल्फा, ठीक है। ये F2 फोर्स है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या है बीटा। ये F3 फोर्सेस है, इसके सामने वाला एंगल क्या है आपका गामा, ठीक है। तो आपको पता है सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इस तरह से रिलेशन आता है F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है। ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम बात करें, ठीक है, इस डायग्राम में बात करें तो T हमारा, ठीक है, T Fe Mg तीन फोर्सेस हो गए, ये Fe हो गया, ये Mg हो गया और ये T हो गया, ठीक है। हमें पता क्या है, इनके सामने अल्फा बीटा गामा हमें निकालना है और ठीक है क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक है। रिलेशन निकालना है 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम होगा तो फोर्सेस में क्या रिलेशन होगा हम निकालेंगे। उस रिलेशन को हम जब 60 डिग्री हम जब रिलीज करेंगे तब उस इक्वेशन का यूज करके हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ क्या हो गया आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एंगल तो 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो एंगल था आपका, ठीक है, ठीक है, ये आपको पता है थीटा है जो कि इतना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये 45 हो गया, ठीक है। तो ये पूरा जो एंगल है ये 90 हो गया आपका, तो पूरा 135 हो गया, कितना हो गया 135, क्या हो गया 135, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो गया आपको पता है, ये भी 135 हो गया, कितना हो गया 135, क्योंकि ये 90 और ये 45 रिमेनिंग होगा तो 135, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि अल्फा बीटा गामा क्या है, ठीक है। और ये F1 F2 के F3 की वैल्यू ये है और अपोजिट एंगल आपका ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बात कर लें, ठीक है। तो T अपॉन क्या आएगा, ये T है, उसके सामने वाला एंगल क्या है, फोर्स के सामने वाला एंगल साइन 90, ठीक है। Fe ये है, ठीक है, Fe के सामने वाला एंगल साइन 35, ठीक है। Mg के इनके सामने वाला 135, ठीक है। तो हमें यहाँ रिलेशन मिल गया Fe Mg में, Fe बराबर Mg के बराबर हो गया, क्या हो गया Fe और Mg के बराबर रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये हम डेटा पुट करेंगे आगे, ठीक है, Fe बराबर Mg, ठीक है। Fe रिक्वायरमेंट तो आप निकाल सकते हैं, ये स्ट्रिंग की लेंथ L है, वही जो हमने पहले किया था, L के कंपोनेंट होंगे, तो ये थीटा है तो L cos थीटा इधर हो जाएगा, L sin थीटा ये हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी ये थीटा, ठीक है। तो L का कंपोनेंट L sin थीटा ये होगा, तो आपका 2L sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे रिक्वायरमेंट होगी तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं 60 डिग्री पे रिलीज करते हैं, क्या करते हैं 60 डिग्री पे रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये इस तरह से 60 डिग्री पर इसको किया, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी मासेस वही है, तो एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करें, ठीक है, कहीं पे भी हम बात कर लें, यहाँ बात कर लें Mg ये लग रहा था, Fe ये लग रहा था, ठीक है, और ये टेंशन फोर्स ये लग रहा था, ये T का इधर कंपोनेंट ये थीटा है 60, तो ये भी 60 होगा, ठीक है। तो इधर क्या हो गया T को 60 हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा T sin 60 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन निकालना है, हमें क्या निकालना है एक्सेलेरेशन निकालना है, जो हमें पता है कैसा होगा, इस तरह से टेंजेंशियल होगा, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से टेंजेंशियल होगा, ठीक है। कैसा होगा टेंजेंशियल होगा, अगर यू रिलीज किया तो न्यू मूव करेगा, ठीक है, न्यू नहीं करेगा, रेडियली नहीं होगा, क्या होगा टेंजेंशियली एक्सेलेरेशन आपका होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो टी टी ठीक है, Fe बराबर mg है, ये दोनों बराबर फोर्सेस है Fe mg, ठीक है। तो हम अगर इसको भी mg लिख दूं, मैं इसको भी मैं mg लिख दूं, ठीक है। तो ये देखो एंगल ये 60 था,
तो ये कितना होगा, 30 होगा, होगा कि नहीं होगा, 30 होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60। तो इस mg को, ठीक है, ठीक है, mg का, ठीक है, इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg, ठीक है, ये 60 है तो cos 60 हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा mg cos 60। इसी तरह यहाँ देखो, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये 30 कितना है, 30 कितना है, 30, ठीक है। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, क्योंकि टेंजेंशियली में मुझे क्या निकालने हैं, फोर्सेस निकालने होंगे, तो इधर mg cos 60 आ रहा है और इधर क्या फोर्स आ रहा होगा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट निकाल के ma के बराबर कर दे, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, mg, ठीक है, cos 30, क्या हो जाएगा, mg cos 30, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स है, ठीक है, आप यहाँ पे mg cos 60 की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो ये वाले फोर्स हो गए mg cos 60 हो गया 1/2, ठीक है, cos 30 हो गया √3/2, कितना हो गया, √3/2, ठीक है, 1.7 में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 0.5 है, ये कितना है, 0.5, ठीक है, ये 1.7 में 2 से करेंगे तो 0.5 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, mg cos थीटा 30 माइनस mg cos 60 इक्वल्स टू ma के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पता है आपको cos 30 की वैल्यू √3 mg/2 माइनस mg/2 इक्वल्स टू m इंटू ए, m से m उड़ गया, ठीक है, m से m उड़ गया, ठीक है। तो आपका एक्सेलेरेशन आ गया आपका, ठीक है, √3 g, ठीक है, ये भी कॉमन ले लें, √3 माइनस 1 g/2, ये एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक है। m से m तीनों में उड़ ही गया, एक्सेलेरेशन यहाँ बचा, ठीक है, g कॉमन, g/2 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 g/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये पेंडुलम प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, एक हमने बेसिक देखा, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये जो हमने लगाया, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये क्या है, लामीज थ्योरम, क्या है आपका, लामीज थ्योरम, ठीक है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो जो फोर्सेस बैलेंस होते हैं वो इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली होते हैं, और वो हमने यूज किया और डिटरमाइन किया, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मैं बना के दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट, मेडिकल, IIT दोनों की चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।